सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा होगा। आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ अ सीरीज जो हमने कुछ दिन पहले चालू की थी, जिसका नाम है बीएस का ब्रह्मास्त्र। इसमें लेक्चर्स थोड़े से अपलोड होने में या रिकॉर्ड होने में थोड़ी सी देरी हो गई है ड्यू टू इलनेस। सो अब जो लेक्चर्स आपके पास पहुंचेंगे वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर पहुंचेंगे। अभी जो गैप हो गया था अब वो गैप नहीं होगा। सो चलिए साहब, आज मैं इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं जो हमने एबीसी एनालिसिस किया था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपके सामने रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दिए थे। उसमें हमने चैप्टर नंबर जो 1 लिया था वो लिया था प्लानिंग। उसके दोनों ही लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं बेटा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलें साहब, शुरुआत करते हैं। ये मैंने पीडीएफ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की पूरी आपके सामने ओपन कर रखी है। ये पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा, अगर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आपको रिवाइज करना हो, वो भी हमने बेटा अपलोड कर रखा है इसी चैनल पर, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप पहले वो पूरा चैप्टर देख लें, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लें, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम लेकर आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पूरे के पूरे चैप्टर को कहीं ना कहीं कंप्लीट कर देगा और आपको इसके बाद बहुत ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए साहब, शुरुआत करते हैं। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग की बात है, जब भी आपके सामने केस स्टडीज आती हैं तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट या आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो उसके लिए बेटा आपको हर फंक्शन का कम से कम मीनिंग तो पता होना चाहिए। तो मीनिंग को मैं इसीलिए ही इंपॉर्टेंस में रख रहा हूं क्योंकि विदाउट मीनिंग आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पर ध्यान देना है, और मीनिंग को अगर मैं थोड़ा सा यहां पर आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं कि सर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग वो फंक्शन है जो हमारी प्लानिंग को कन्वर्ट करता है एक्शन में। मतलब यहां से अब हम काम करना चालू करेंगे हमारे प्लान्स के ऊपर। दूसरा, सर ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जो कोऑर्डिनेट करेगा ह्यूमन एफर्ट को और रिसोर्सेस को। जो फंक्शन ह्यूमन एफर्ट को और रिसोर्सेस को साथ में लाने का काम करता है वही होता है ऑर्गेनाइजिंग। चलेगा सर, सबसे इंपॉर्टेंट है सर प्रोसेस। सर सबसे पहला जो मेरी कैटेगरी में इंपॉर्टेंस के रूप में आता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड, वो आता है उसकी प्रोसेस। सर प्रोसेस में आपको पता है 4 स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है सर डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड चौथा और आखिरी जो स्टेप आता है वो आता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये है बेटा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझकर पढ़कर जाना है एग्जाम में। सर दूसरा, अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप जब लास्ट डे रिवाइज कर रहे होंगे या 1-2 दिन पहले, तो कल को अगर इग्नोर करके चलोगे तो चल सकते हो, कहीं ना कहीं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। चले मालिक, आगे आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बढ़िया बढ़िया बेहतरीन केस स्टडी आती है। आपको पता है ऑर्गेनाइजिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर आपको इन डेप्थ इनको समझना है तो जैसा मैंने बोला, मैंने ऑलरेडी बेटा पूरा वीडियो इस चैप्टर का डाल रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां पर देख लीजिएगा। लेकिन यहां से क्वेश्चन बेटा एग्जामिनेशन में बनेगा, मेक श्योर कि आप इसको करके ही जाएं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, स्पान ऑफ मैनेजमेंट मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये ऐसे 1-1 मार्क के भी क्वेश्चन है ना बेटा जो एग्जाम में आ जाते हैं, और हम ना इतनी छोटी चीजों को ना एग्जाम में ना इग्नोर करके चले जाते हैं। फॉर एग्जामिनेशन में बैठ के सोचते हैं कि अरे यार, तो बेटा वो अरे यार वाली सिचुएशन अपने पास ना हो। काश ऐसा होता, काश वैसा होता, बेटा काश मत करो, पढ़ाई करो तो मेरे हिसाब से बढ़िया हो जाएगा। सो स्पान ऑफ मैनेजमेंट भी आपको ध्यान रखना है। चलें बेटा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जैसे मैंने बोला फंक्शनल होता है और डिविजनल होता है, आप इनको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब भी फंक्शनल डिवीजनल आता है तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि ए पॉइंट को, क्वेश्चन नंबर ए जो पूछेंगे केस स्टडी का, उसमें आपसे बोलेंगे स्ट्रक्चर को पहचानो। उसी का बी बोल देते हैं कि जो ऊपर आपने स्ट्रक्चर पहचाना ना, उसके एडवांटेजेस लिखो या डिसएडवांटेजेस लिखो या सुटेबिलिटी लिखो। ये तीनों ही बेटा आते हैं, देखो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस भी है एंड सुटेबिलिटी भी है। तो इसको मतलब सर इस टॉपिक को आपको कंप्लीट 360 पढ़कर जाना है, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है। चलो साहब आगे आते हैं, आगे आ जाते हैं। ये मैंने कंपैरेटिव व्यू दे रखा है, और मेरा फेवरेट टॉपिक बेटा जो होता है वो होता है डेलीगेशन।
सर डेलीगेशन आप समझो दो दो बातों के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डेलीगेशन अपना खुद का मीनिंग क्या है, आपको वो बहुत समझना जरूरी है। दूसरा, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है सर डिफरेंशिएट करने में या आइडेंटिफाई करने में कि गिवन केस स्टडी में डिसेंट्रलाइजेशन है या डेलीगेशन है। अब क्योंकि बेटा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को अगर आप ओवरऑल या कॉमनली समझोगे ना, व्हाट इज कॉमन बिटवीन टू, सर दोनों में ही ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होता है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, चाहे वो डिसेंट्रलाइजेशन हो चाहे वो डेलीगेशन हो। लेकिन सर ये क्योंकि अपन वीडियो किसके लिए बना रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, डिटेल्ड में बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, लेक्चर ऑलरेडी इसका डिटेल्ड में मैंने अपलोड कर रखा है। अच्छा, मैं इसको अपना, मैंने इसका नाम बनाया है, इसको मैं डेलीगेशन को समझाने के लिए एक लाइन यूज करता हूं, सास बहू अप्रोच। इस अप्रोच से आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो मालिक डेलीगेशन छोड़कर नहीं जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए हो जाता है। आपको पता है डेलीगेशन के 3 एलिमेंट भी होते हैं। तो अगेन बेटा इस कॉन्सेप्ट को आपको पूरा पढ़कर जाना है, केवल डेलीगेशन समझकर चलेगा काम नहीं चलेगा, आपको इसके तीनों एलिमेंट पर भी ध्यान रखना है। जिसके लिए मैंने देखो इस पीडीएफ में आपके लिए ना एक टेबल बनाई थी, ये रही देखो, आपकी एनसीईआरटी की ही टेबल मैंने उठा के रख दी है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको एक कंपैरेटिव व्यू आपको मिल जाएगा कि तीनों में रिलेशन क्या है या तीनों में डिफरेंस क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलें साहब आगे आ जाते हैं। सो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, आपको देखो ये आ गया डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों को करके इसलिए जाना है क्योंकि अगर कल को किस स्टडी में आगे आइडेंटिफाई करने तो आप कल को कंफ्यूज ना हो जाओ कि इसका आंसर यार डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और दोनों में एक बहुत छोटा सा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। लेकिन उस डिफरेंस को जानने के लिए आपको वो वीडियो देखनी ही पड़ेगी। और अगर आप वो वीडियो देखते हो तो आप ये पाओगे कि सर अगर क्वेश्चन डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन पर आता है ना, तो मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि उसमें जो एक वो माइन्यूट सा डिफरेंस है ना, मैंने वो आपको उस वीडियो में बता रखा है। सो आप जरूर देखें और आप ये पाएंगे कि हाँ यार आपका काम बहुत आसानी से हो रहा है। सो आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी बहुत आराम से करके जाना है। आगे अगर आ जाते हैं इंपॉर्टेंस, फिलहाल मैंने बेटा बी कैटेगरी में रखा है। ये मैंने देखें दोनों का कंपैरेटिव व्यू दे रखा है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या कंपैरिजन है, क्या कॉमन बातें हैं, वो भी मैंने आपको दे रखा है। और इस पीडीएफ के नीचे मैंने बेटा कुछ क्वेश्चन लगा रखे हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने अभी आपको इसलिए दिए हैं कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, पढ़ने के बाद ना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन जो क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में डाल रखे हैं, वो क्वेश्चन एक तो है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, मतलब वो फंक्शनल और डिविजनल से रिलेटेड, और दूसरा मैंने दे रखे हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे हैं जो मोस्ट कंफ्यूजिंग हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। आप सोचते हो यार इसका आंसर डिविजनल होना चाहिए बट फंक्शनल होता है, आपको लगता है इसका आंसर डेलीगेशन होना चाहिए बट डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और सर ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। तो आपको ध्यान इस बात पर रखना है कि आप कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर लें बेटा कि आपको वन शॉट में केस स्टडी इजीली क्रैक कर पाए। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले मैंने मीनिंग लिया है। मीनिंग तो बाय डिफॉल्ट हमने लेना ही है ताकि आप उस फंक्शन को, उस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ पाए। दूसरा मैंने आपके लिए लिया था बेटा प्रोसेस, प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। तीसरा मैंने आपके लिए लिया था स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल। चौथा मैंने आपके लिए लिया है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेटा मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको इस चैप्टर की बाकी चीजें छोड़कर जाना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इन बातों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देना है कंपेयर टू अदर टॉपिक, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट आ गया है बेटा। अब हमने कहीं ना कहीं कैटेगरीज तो करनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, ताकि बेटा वो टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहीं हमसे मिस ना हो जाए। यही हमारी कोशिश है इस वीडियो के तहत। ऐसे मैंने जैसा बोला आपको कि अभी तो हमारी इस बीएस का ब्रह्मास्त्र सीरीज की जो रिकॉर्डिंग थी वो ड्यू टू इलनेस थोड़ी सी बीमार हो गए थे, तो इस वजह से वो रुक गई थी। अब आपको सारी वीडियोस बिल्कुल कंटिन्यूअस बेसिस पर मिलेंगी। इसके बाद बेटा हम वन शॉट में पूरा का पूरा आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके भी पूरे चैप्टर आपके सामने लेकर आएंगे बहुत शॉर्ट एंड समराइज तरीके से, और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए चैनल इंफॉर्मेटिव है, इसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएस, सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये सारी प्रैक्टिस होने वाली है।
आपके एग्जामिनेशन डे तक। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है, सो मैं तो बिल्कुल बोलूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें और देखते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा अभी जो पढ़ाई आप करोगे वही आपका आगे जाके रिजल्ट में कन्वर्जन होगा। सो आई होप ये टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप इन टॉपिक्स को उतने ही ध्यान से ही पढ़ेंगे जितना मुझे लगता है कि एग्जाम में इनका इंपॉर्टेंस है। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे कुछ नई बातें, सीखेंगे कुछ नया ज्ञान। तब तक के लिए आप सब रखो अपना अपना ध्यान। चलें साहब, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।